हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। अपन इस वीडियो में समझेंगे आई के कॉमन डिसऑर्डर्स, नेत्र के कुछ सामान्य विकार। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि हम बहुत बार नहीं समझ पाते कि हमारे बच्चों में कोई नेत्र विकार हो चुका है। जैसे यदि कोई बच्चा टीवी देखता है और टीवी के पास आके बैठ के देखता है तो उसके घर वालों को समझ जाना चाहिए कि उसको दूर से देखने में परेशानी हो रही है, उसको अब चश्मे की आवश्यकता है। और लापरवाही में या तो हम ध्यान नहीं देते या हम इस बात को जानते ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह से क्लास में, ये मेरा अनुभव है, क्लास में यदि कोई बच्चा बोर्ड की तरफ न देखकर अपने पास वाले विद्यार्थी की कॉपी में देखकर कुछ नोट करता है, इसका मतलब उसको भी दूर देखने में परेशानी हो रही है। बच्चों को ये एहसास नहीं होता है कि उनके कोई खराबी हो चुकी है। ये तो जब उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं और आई टेस्ट करें तो पता लगता है। तो उन सब लोगों की हेल्प करना है जो इस तरह से लापरवाही करते हैं। और इस वीडियो को देखकर यदि कुछ जागरूकता होती है तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा। एक और बात, मैं स्क्विंट की बात भी करूंगा, भेंगेपन की बात भी करूंगा, जिसको स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, और उसको भी बहुत लापरवाही में लेते हैं। तो चलिए, एक बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल सके। इस संबंध में मेरी एक विनम्र सलाह और है, यदि आपको आई का स्ट्रक्चर भी समझना हो, आँख की संरचना भी समझनी हो, तो उसका भी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और यदि आपके पास समय हो और जानने की जिज्ञासा हो तो आप इस वीडियो को भी देखें और फिर विकार को समझने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ आई, नेत्र के कुछ सामान्य विकार जिनमें हमें चश्मों की आवश्यकता होती है। अब अपन आई का एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर समझते हैं, भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस। और ये भी हमारे देखने में खूब मिलता है, ये खूब पाया जाता है ये बच्चों में। कारण क्या है इसका? हमारी आई बाल के साथ में 6 पेशियां हैं, दोनों आई बाल के साथ में 6 पेशियां हैं। इनमें से 4 तो सीधी सीधी जाती हैं, एक ऊपर से निकलती है, एक नीचे से निकलती है, एक दाएं से निकलती है, एक बाएं से निकलती है। ये 4 पेशियां तो पीछे जाती हैं सीधी सीधी, और 2 पेशियां तिरछी हैं, ये बाहर की तरफ है। जैसे ऐसे व्यक्ति कोई खड़ा है तो ये इस आँख की हैं, ये 2 पेशियां बाहर की तरफ तिरछी हैं, 2 पेशियां इधर तिरछी हैं, 4 पेशियां सीधी और 2 तिरछी। ये 6 पेशियां नेत्र गोलक को घुमाती हैं। ये जो अपन मूवमेंट कर रहे हैं, ये मूवमेंट इनकी सहायता से होता है, और इन्हीं की सहायता से हम दोनों नेत्रों को किसी एक वस्तु पर फोकस करते हैं। हम दोनों नेत्रों से किसी एक वस्तु को देखते हैं, वो इनकी सहायता से फोकस करते हैं। ये तो सामान्य अवस्था है। लेकिन यदि इनमें से किसी भी एक पेशी में गड़बड़ है, वो या तो ज़्यादा लंबी है या टाइट है, छोटी है, तो जिस नेत्र में विकार है ये उसको फोकस नहीं करने देगी, वो नेत्र अलग देखेगा। तो एक नेत्र एक चीज़ को देखता है, दूसरा नेत्र दूसरी चीज़ को देखता है। इसको अपन भेंगापन कहते हैं, स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। और इसका इलाज बहुत आसानी से संभव है। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, यदि मसल लंबी है तो उसको छोटी कर देते हैं, और छोटी है तो उसको दूसरी जगह जोड़ के उसकी लंबाई बराबर कर देते हैं। इसका इलाज संभव है। यदि इसका समय पर इलाज नहीं हो तो जो आँख दूसरी तरफ देख रही है, उस आँख के सिग्नल अल्टीमेटली ब्रेन ग्रहण करना बंद कर देता है, और वो आँख फंक्शनल नहीं रहती। व्यक्ति के दोनों आँखें हैं लेकिन एक आँख काम नहीं करती, व्यक्ति एक आँख का ही रह जाता है। तो इसका इलाज समय से करवा लेना चाहिए जो संभव है, वरना ये भी एक खतरनाक रोग है, स्ट्रैबिस्मस या भेंगापन। अब नेत्र का एक कॉमन रोग है, ये सामान्य दोष है लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मायोपिया, मायोपिक आई। तो मायोपिया में क्या है? मायोपिया में दूर की चीज़ें नहीं दिखती। खराबी क्या है? केवल पास की दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष, दोष क्या है कि पास की दिखती हैं। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस कारण क्या है? या तो ये लेंस ज़्यादा मोटा हो गया, और लेंस मोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, इसलिए इमेज रेटिना के आगे बनने लगे। ये रेटिना है, नेत्र का बहुत सरल संरचना है, ये तो लेंस है, ये रेटिना है और कुछ नहीं बनाया है। तो दूर की वस्तु की इमेज रेटिना के सामने बनती है क्योंकि लेंस ज़्यादा मोटा हो गया।
कई बार ये भी होता है कि रेटिना ओरिजिनली यहाँ थी लेकिन खिसक कर यहाँ चली गई, ये नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई। तो लेंस तो सही है लेकिन नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई, इसलिए इमेज तो अपनी जगह सही बन रही है। और एकोमोडेशन का पावर है लेंस में, लेकिन लेंस आवश्यकता अनुसार अब पतला नहीं हो पा रहा। इमेज बन रही है रेटिना के आगे, इसको पीछे खिसकाए तो उसकी फोकस दूरी कम करें। फोकस दूरी कम करने का क्या तरीका है, इसके आगे अपन यदि कॉनकेव लेंस लगा दें तो इस लेंस की फोकस दूरी, एडिटिव होती है फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी और ये इमेज पीछे की तरफ खिसक जाएगी। ये मायोपिया। वापस, या तो नेत्र गोलक की लंबाई अधिक हो गई या लेंस अधिक मोटा हो गया और वो एकोमोडेशन में पर्याप्त पतला नहीं हो पा रहा है। प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, जिसे रेटिना पर बनाने के लिए कॉनकेव लेंस की सहायता ली जाती है, ये मायोपिया। और जो विद्यार्थियों के यूजुअली जो नंबर होता है वो इस कॉनकेव का होता है, कॉनकेव का नंबर माइनस में होता है। नेत्र का एक और विकार, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष। क्या दोष है, दूर की वस्तुएं दिखती हैं, पास की नहीं दिखती। फार साइट है, पास की नहीं है, नियर साइट नहीं है। कारण क्या है इसका, या तो लेंस इतना ज़्यादा पतला हो गया कि अब पर्याप्त मोटा नहीं हो पाता है, तो पतला हो गया तो फोकस दूरी बढ़ गई, इसलिए प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, या ये आई बाल की लंबाई कम हो गई। लेंस तो सही है लेकिन पहले रेटिना यहाँ तक थी, खिसक कर यहाँ आ गई, आई बाल छोटी हो गई, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा दोनों स्थितियों में। इसको रेटिना के ऊपर बनाए तो क्या करें, आई बाल की लंबाई नहीं बढ़ा सकते, लेंस के साथ में कुछ कर सकते हैं अपन। तो लेंस के साथ में क्या करें, इस लेंस की फोकस दूरी कम करनी है क्योंकि ये पतला हो गया, फोकस दूरी बढ़ गई। तो एडिटिव इफेक्ट करें इसका, यहाँ पर एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दें तो अब की बार दोनों की मिलाकर फोकस दूरी कम हो जाएगी और प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा। तो पढ़े इसको अपन। क्या दोष है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, पास की नहीं दिखती। एक बात, या तो लेंस अधिक पतला हो गया या नेत्र गोलक की लंबाई कम हो गई। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिसे रेटिना पर बनाने के लिए उत्तल लेंस की सहायता ली जाती है। उस प्रकार ये विकार हाइपरमेट्रोपिया। अब एक विकार और है जिसमें दोनों जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट विकार है प्रेस बायोपिया, और इसमें व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं ना ही दूर की दिखती है, दोनों नहीं दिखती। कारण अब की बार लेंस का लचीलापन खत्म हो जाना है। लेंस यदि लचीला नहीं है तो ना तो पर्याप्त मोटा होता है ना ही पर्याप्त पतला होता है, बाकी सारा नेत्र सही है। तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त मोटा नहीं होता, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पर्याप्त पतला नहीं होता, तो दोनों ही जगह के साफ दिखाई नहीं देंगी। तो पास की वस्तुओं को देखने के लिए तो उसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कॉनकेव लेंस चाहिए। तो या तो ऐसे व्यक्ति दो चश्मे रखें, और जैसा आपने देखा होगा कई व्यक्ति दो चश्मे रखते हैं, एक गले में लटका रहता है, तो जब किताब पढ़ते हैं तो ये लगा लेते हैं, दूर देखते हैं तो दूसरा लगा लेते हैं। एक गले में होता है, एक आँख पर होता है, वो प्रेस बायोपिया का चिन्ह है वो। दूसरा ये है कि ऐसा लेंस काम में लें। ये लेंस है, एक लेंस है, ये ऐसे दोनों लेंस होंगे चश्मे में, तो ऊपर का भाग तो अवतल है, हम सामने देखते हैं तो ऊपर से देखते हैं, ये तो अवतल है दूर देखने के लिए, और जब किताब पढ़ते हैं तो नीचे की तरफ होती है आँखें, तो ये नीचे का उत्तल होता है। इनको बाईफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस। और ये विकार प्रेस बायोपिया। तो बहुत सारे लोगों के आपने चश्मे देखे होंगे, और ये आजकल इतना बड़ा नहीं होकर ऐसा भी होता है, ये तो उत्तल भाग है, बाकी का सारा अवतल भाग है, एक बिंदु के रूप में होता है उत्तल भाग। और एडवांसमेंट हो गया, आजकल ग्रेजुअल चश्मे आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ने पर फोकल लेंथ धीरे धीरे बदलती है। इस प्रकार यदि अपन चारों विकारों को एक साथ समराइज करें तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट की चीज़ दिखती है, दूर की नहीं दिखती।
और कॉनकेव लेंस की सहायता ली जाती है जिसको अवतल लेंस भी कहते हैं, और इसके नंबर माइनस में होते हैं। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती, किताब नहीं पढ़ सकते हैं, और उसके लिए उत्तल कॉन्वेक्स लेंस की सहायता ली जाती है जिसके नंबर प्लस में होते हैं। फिर प्रेस बायोपिया, ना तो दूर की दिखती हैं साफ, ना पास की दिखती हैं साफ, तो दोनों तरह के लेंस काम में लेने होते हैं। पास की वस्तुओं को देखने के लिए, किताब पढ़ने के लिए तो उत्तल लेंस की सहायता ली जाती है, और दूर देखने के लिए अवतल लेंस की सहायता ली जाती है। तो या तो दो चश्मे होते हैं या एक ही चश्मे में दो नंबर होते हैं, बाईफोकल लेंस होते हैं। लास्ट में है एस्टिग्मेटिज्म, जो नेत्र में, कॉर्निया में या लेंस में डेंट या मोच आ जाने के कारण होता है। एक तरह से देसी भाषा में समझाया मैंने आपको। और वस्तु का एक भाग तो साफ दिखता है, चाहे दूर की हो चाहे पास की, और दूसरा भाग धुंधला दिखता है। और दोनों सही दिखें इसके लिए हमारे को सिलेंड्रिकल लेंस की सहायता ली जाती है, जिनको बेलनाकार लेंस भी कहते हैं। इस प्रकार अपन ने आई के डिसऑर्डर्स को संक्षिप्त में समझा है, और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरे वीडियो भी आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।